शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बेटे की नसीहत फरमाते हुए कहते हैं, बेटा बुरों के साथ न बैठना, बुरों की सोहबत से बचना, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं, जो बुराई होती है वो एकदम असर करती है। आपके बेटे कहने लगे, बाबा जान मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, मैं बुरों के साथ नहीं बैठता, लेकिन हम खुद अच्छे हैं, अगर हम बुरों के साथ भी बैठें तो हम कैसे बुरे बन सकते हैं। आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपने एक छोटी सी नसीहत फरमाई और लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लोग इस पर समझें और इस पर अमल करें। आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा करो, आप बाज़ार जाओ और बाज़ार जाने के बाद में 1 किलो बिल्कुल गले सड़े सेब लेकर आओ। अब उनके बेटे बाज़ार जाते हैं और जाने के बाद में बेकार सेब जो गल सड़ जाते हैं, बुरे सेब, उन्हें बाज़ार से ख़रीदने के बाद में फ़ौरन ही बाबा जान की बारगाह में लाए। कहने लगे, बाबा जान ये 1 किलो सेब आपने मंगाए थे, बुरे गले सड़े, इसमें बेकार सेब हैं। तो आपके वालिद यानी शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब ऐसा करो बेटा, 2 किलो सेब अच्छे तरोताज़ा बेहतरीन सेब, उस पर दाग भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सेब लेकर आओ। आपके बेटे ने अपने बाबा जान की बात सुनी और सुनने के बाद में फ़ौरन ही बाज़ार जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ से मंडी से 2 किलो सेब, बाज़ार से 2 किलो सेब बेहतरीन उम्दा बेहतरीन सेब ख़रीदे और ख़रीदने के बाद में फ़ौरन ही अपने बाबा जान की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा जान ये आपने 2 किलो सेब मंगाए थे, बेहतरीन सेब, लीजिए, अब क्या करना है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप समझिए आपकी नसीहत कितनी बेहतरीन नसीहत आपने अपने बेटे को फरमाई। आपने कहा ऐसा करो, एक टोकरी लाई जाए। एक टोकरी अपने बेटे से मंगाई और मंगाने के बाद में आपने 1 किलो सेब, जो 1 किलो सेब गले सड़े थे और 2 किलो सेब अच्छे तरोताज़ा सेब थे, आपने फरमाया कि 2 किलो सेब जो हैं वो पहले रख दी जाए टोकरी में। 2 किलो सेबों को टोकरी में रखा और रखने के बाद में फ़ौरन ही 1 किलो सेब जो गले सड़े सेब वो ऊपर से रख दिए। अब जब ऊपर से रखने के बाद में कहा, बेटा अब ऊपर से ये ढक्कन इसका टोकरी का बंद कर दो। वो बंद करने के बाद में अपने घर के सहन में रख दो और जैसे ही सुबह एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन को आप हमारे पास लेकर आना, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको समझा देंगे कि बुराई क्या होती है और सच्चाई क्या होती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके बेटे इंतज़ार करते रहे, आपने पूरा दिन गुजारा और गुजारने के बाद में जैसे ही दिन गुजरा आप इंतज़ार में थे कि कल क्या होगा, कल किस तरीके से मेरे बाबा जान मुझे समझाएंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही दिन गुजरा फ़ौरन ही शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे अपने बाबा जान की बारगाह में हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद में कहते हैं, बाबा जान आप अब बताइए अब क्या करना है। तो आपने इरशाद फरमाया, आपने कहा कि बेटा ऐसा करो, वो जो टोकरी हमने बाहर रखवाई थी, बाहर रखी थी आपने, वो फ़ौरन ही उठा कर ले आओ। अब जैसे ही उनके बेटे जाते हैं और घर के बाहर से वो टोकरी उठा लाते हैं, अब जैसे ही वो खोल कर देखा, यानी उस टोकरी का जैसे ही ढक्कन हटाया आपने, तो वो पूरे के पूरे सेब, यानी 2 किलो अच्छे सेब थे और 1 किलो बुरे सेब थे। तो फ़ौरन ही जैसे ही आपने देखा वो सारे के सारे गल सड़ गए थे, अल्लाह को सब बेकार हो गए थे, गल सड़ गए थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने फरमाया कि बेटा ये देखिए आप कि 2 किलो सेब अच्छे सेब थे, तरोताज़ा थे, उम्दा थे, और लेकिन बुरे सेब कितने थे, 1 किलो। लेकिन 1 किलो सेबों ने 2 किलो सेबों को बेकार कर दिया। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, समझने की बात है कि बुराई जो होती है वो थोड़ी सी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। बुराई जो होती है वो थोड़ी सी होती है। आप एक एग्जाम्पल ये भी ले लीजिए कि नापाकी जो होती है वो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी निजाजत होती है, लेकिन आदमी के पूरे जिस्म को गुस्ल करना पड़ता है, पूरे जिस्म को धोना पड़ता है। निजाजत थोड़ी सी निकलती है, लेकिन आदमी के पूरे जिस्म को गुस्ल करना पड़ता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बुरों की सोहबत से बचा जाए, बुरों की सोहबत से बचा जाए। बुरों की सोहबत जो है आदमी को इन ऐसी खुराफात से बचना चाहिए
بروں کی اگر کسی آدمی کو لت ہے یا برائی میں وہ بیٹھتا ہے کہ برائی سے بچے۔ اور گھر والوں سے بھی میری اپیل ہے کہ الحمدللہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو برائی سے اور خرافاتوں سے دور رکھیں۔